व्हीलचेयर से चलूंगी, चाहे 2 गोड़ टूट जाए, चाहे हथवा हमार टूट जाए, हमारे एक एक खून के कतरा हमारे जनता के काम आई। ये काजल निषाद जी के साथ जो महापौर चुनाव में धांधली हुई है, उस धांधली का जवाब देने के लिए जनता तत्परता से अगोर रही है कि ये वोट पड़े और भारी से भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट मिले। मुख्यमंत्री जी हो सामने या प्रधानमंत्री जी हो सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दमदारी से चुनाव लड़ती हूँ। पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के, विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो विपक्ष में एक तो नेता ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज उठा सके। कभी आए आप लोग के पार्षद यहाँ हैं? आप लोग बुलाए हो ना? नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ हैं लोकसभा की प्रत्याशी गोरखपुर से काजल निषाद जी, जिसको समाजवादी पार्टी ने चुना है। आप व्हील चेयर पे क्यों हैं, पहले ये बताएं। यूपी तक का मैं धन्यवाद करती हूँ। पत्रकार महोदय नमस्कार करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को सादर प्रणाम करती हूँ। कुछ दिन पहले पैर में फ्रैक्चर हो गया और ये पक्का वाला प्लास्टर मुझे लगा हुआ है। डॉक्टर साहब ने कहा कि 1 महीने का है, आराम कीजिएगा। लेकिन क्योंकि मेरी जनता की जहाँ समस्या होती है वहाँ काजल निषाद आराम कभी भी नहीं कर सकती है। लगातार पीडीए कार्यक्रम चल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश है कि पीडीए जन पंचायत लगाई जाए जगह जगह पर। लगातार मैं अपने क्षेत्र में पीडीए जन पंचायत कर रही हूँ, चल रही हूँ। कुछ दिन में लाठी से चली और जबकि पैर में ज्यादा सूजन आ गया है चलने से, तो मैंने व्हीलचेयर भी खरीद लिया है। व्हीलचेयर से चलूंगी, चाहे 2 गोड़ टूट जाए, चाहे हथवा हमार टूट जाए, हमारे एक एक खून के कतरा हमारे जनता के काम आई। अभी भी जनता के बीच में हूँ। यहाँ समस्या ये है कि एक सार्वजनिक ताल है जो कुछ दबंगों द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा वाले हैं, उनके द्वारा वो ताल पर कब्जा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने आवाज उठाई थी, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर मैं अपनी जनता के बीच में पहुंच गई हूँ इनकी समस्या को लेकर। मैं हमेशा ही अपनी जनता के बीच में रहने का काम करती हूँ, चाहे चुनाव में हारूं, चाहे चुनाव में लड़ूं, चाहे मुझे टिकट मिले चाहे न मिले। इसीलिए जनता अगोर रही है, इंतजार कर रही है कि काजल निषाद जी के साथ जो महापौर चुनाव में धांधली हुई है, उस धांधली का जवाब देने के लिए जनता तत्परता से अगोर रही है कि ये वोट पड़े और भारी से भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट मिले और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का काम होगा। ये बताएं कि आपको जो है अभी यहाँ पर रवि किशन से लड़ाई, तो क्या आपको लगता है ये राह आसान होगी? देखिए, रवि किशन जी हो सामने या मुख्यमंत्री जी हो सामने या प्रधानमंत्री जी हो सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दमदारी से चुनाव लड़ती हूँ। मैं जनता के मुद्दों को दिखाती हूँ। महापौर चुनाव में लाइव वीडियो के माध्यम से आपको मुद्दे दिखाने का काम किया था। महापौर चुनाव बीते कितना समय हो गया, अभी भी किसी भी अधिकारियों ने अपना काम सही से नहीं किया। ये भी मैं दिखाने का काम करती हूँ। अगर आप कैमरा जरा सा घुमाएंगे तो अभी भी वो देखिए, वो नालियां भरी पड़ी है, ऐसे ही कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। आगे जाएंगे तो आप ऐसे ही कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। क्या करते हैं ये लोग चुनाव जीत कर? पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के, विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो विपक्ष में एक तो नेता ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज उठा सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके, आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। जनता समझ रही है, जनता विपक्ष में एक मजबूत नेता चाहती है। इसीलिए काजल निषाद को चुना गया है कि हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ। हर तबका यहाँ जो परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर कोई यहाँ परेशान हो चुका है। हर कोई सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज बताएं कि अभी आप किन मुद्दों को लेकर के मैदान में हैं? सबसे बड़ी बात ये। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अभी संत कबीर नगर से कल लौट रही थी और मैंने देखा कि एक खेत में 30 से 35 जानवर के सांड पूरे झुंड के झुंड वहां पे घुसे हुए थे। इतनी गलन, इतनी ठंड थी। आज ये 2 दिन से धूप निकली है, कुछ दिन पहले इतनी ठंड थी। किसान मजबूर है अपनी फसल की रखवाली करने के लिए। उनको 2022 से पहले उनकी आय दुगनी होने वाली थी, वो हुई नहीं। 2022 से पहले पक्के मकान मिलने वाले थे गरीबों को, वो हुए नहीं। 15 लाख तो दीदी, 15 लाख आयल खाते में? 15 लाख खाते में आयल? नहीं आयल। 15 लाख किसी खाते में आए नहीं। तो ये जो कहते, अच्छा यहाँ केहू के नौकरी मिलल बा सरकारी? काहे भाई? मोदी जी तो कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। नहीं, अच्छा गैस के दाम तो कम हो गए, महंगा हो गए। देखिए,
इनकी अपनी बहुत सारी समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंच से बोलती है। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। मैं जनता के बीच में लाइव वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ कि जनता खुद बोल रही है, इनकी खुद की बहुत समस्या है। गली गली में आप देखो तो नाले भरे पड़े हैं, कूड़े कचरे भरे पड़े, मवेशी जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। चौड़ीकरण के नाम पे ये लोग दुकानें और घर तोड़ देते हैं, उनको मुआवजा उचित नहीं देते हैं, पूछा भी नहीं जाता है। थोड़ा बार की मैंने लड़ाई लड़ी थी, 600 घर टूटने वाले थे, वहां बुलडोजर चलने वाला था, मैं वहां गई तो बुलडोजर रुकाया। और योगी जी जब सांसद थे तो कह रहे थे कि एक भी घर में बुलडोजर नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री बनते ही बुलडोजर चलाने लग गए। बहुत सारी समस्या है, जनता समझ रही है, जनता थक चुकी है, जनता उब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। यहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कभी आए आप लोग के पार्षद यहाँ हैं? आप लोग बुलाए हो ना? अभी आज आप ये जिस मोहल्ले में आई हैं, इसमें क्या आपको किस वजह से आई हैं आप? ये गोपलापुर है और यहाँ रसूलपुर और गोपलापुर के बीच में एक सार्वजनिक ताल है। जिस ताल को सार्वजनिक होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, वहां पे विद्यालय बन जाए या वहां पार्क बन जाए तो जनता को काम आ जाए। लेकिन कुछ दबंग है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से विचार रखते हैं, हाँ, और विचार रखते हैं, तो वहां पे है अपना कब्जा कर रहे हैं। लगातार वो लोग अपना निर्माण कार्य शुरू कर दे रहे हैं, कोई ना कोई घर बनवा रहे, कुछ ना कुछ। अभी उन पर 2 लाख की पेनल्टी भी लगी हुई है। उन पे कहा गया है कि हटा लीजिए सारा, फिर भी वो दबंग सुन नहीं रहे हैं, तो मुझे मजबूरन आना पड़ा है ताकि वो सुन नहीं रहे। मैं अपनी जनता के लिए हमेशा ही इस तरह आने का काम करूंगी, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। ये कहा जाए कि ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, क्या इसलिए आप यहाँ से कैंपेनिंग शुरू कर रही हैं या आप बाद में शुरू करेंगे? नहीं, कैंपेन तो मेरी सालों साल शुरू ही होती है। चुनाव हारने के बाद भी, फिर बीत जाता है, उसके बाद भी लगातार मैं लड़ाई लड़ती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, जहाँ पे जनता का बुलावा आता है कि दीदी यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ये समस्या है, मैं वहां पहुंचने का काम करती हूँ। निषाद बाहुल क्षेत्र जरूर है और निषादों की भी आवाज उठाने का काम करती हूँ। मैं तो पीडीए की आवाज उठाने का काम करती हूँ। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए मतलब आधी आबादी, ए मतलब अगड़ा जो गरीब है, ए मतलब आदिवासी लोग जो है, सभी की आवाज उठाने का काजल निषाद ने काम किया है। देखा आपने यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं कि व्हील चेयर पे है, इनका पैर फ्रैक्चर है और इस पे प्लास्टर अभी भी लगा हुआ है। एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। फिलहाल काजल निषाद इस क्षेत्र में आ चुकी हैं और इस क्षेत्र में उनका ये स्थान है कि यहाँ पर आपको दिखा दें कि एक ऐसी जमीन है, ताल है, जिसका विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेकर के काजल निषाद फील्ड में आई है। लोग कहना है कि इस ताल को काट करके और यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको रोकने के लिए इस गोपालपुर क्षेत्र में काजल का आना हुआ है। हम आपको दिखा दें, ये पूरी जमीन आप देख रहे हैं कि इधर मिट्टी पाटी गई है और ये पूरा ताल, ये झंखाड़ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ताल का क्षेत्र है। फिलहाल अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव में काजल निषाद ने अपना शुरुआत कर दिया है और व्हील चेयर पे निकली हैं और उन्होंने अपना काम शुरुआत कर दिया है। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।